ये वीडियो सुनना सबके लिए ज़रूरी है, एक एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। सब कोई इस वीडियो को सुनो। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये पितृदोष सबके ऊपर आता है। कोई लोग कहता है कि नहीं नहीं, मेरे माँ बाप तो अभी जिंदा हैं, तो मुझे पितृदोष से क्या मतलब है, हमें इससे क्या करना है। अरे आप गलत सोच रहे हो। आपके माँ बाप जिंदा हैं या मर गए, लेकिन पितृदोष सबके लिए है। और सब कोई इस वीडियो को सुनो बहुत ध्यान से, बहुत सटीक बात बताई गई है। सबको पितृदोष लगता है और लग रहा है। ये सतयुग नहीं है, ये त्रेता युग नहीं है, ये द्वापर युग नहीं है, कलयुग है। और कलयुग में बहुत पाप है, और पाप को पाप से नहीं काट सकते हो। पाप को काटने के लिए पुण्य करना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि पुण्य का मतलब अपना धन लुटा दो। अरे नहीं, आप शरीर से भी पुण्य का काम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से पुण्य का काम किया जा सकता है। तो ये वीडियो सबके लिए इसलिए है कि कई लोग कहते हैं कि जी हमारे कुंडली में भी तो पितृदोष नहीं है, तो मुझे क्या हो सकता है। तो ये पितृदोष है क्या? देखिए, जब आपके परिवार में, आपके घर में जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग बूढ़े हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, दादा दादी बूढ़े हो जाते हैं, तो उससे पहले जो बच्चे हैं उनके लिए वो क्या सपना सोचते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छा नौकरी लग जाए, बहुत बड़ा अधिकारी बन जाए, अच्छी जॉब मिले, और हमारे बच्चे के रहने के लिए एक बढ़िया सुंदर सा घर हो, जिसमें हमारे बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, हमारे पोते को दिक्कत ना हो, हमारे बेटे का दिक्कत ना हो। और घर वाले, माँ बाप, दादा दादी, जो भी हैं, जो भी इस घर के खुद के मालिक हैं, वो आपको बहुत तमन्ना इरादा से आपको पढ़ाते हैं और पढ़ा लिखा करके एक बड़ा आदमी बनाते हैं। आपके पास गाड़ी घोड़ा मोटर सब कुछ होता है, आलीशान बंगला घर होती है। लेकिन जब उनकी उम्र वो हो जाती है कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो आप घर में आते हैं, सीधे अपने घर में घुसते हैं, और घुसने के बाद सबसे पहले आप अपने बेडरूम में जाएंगे और आप अपने मैडम को बोलेंगे, और भाई सब ठीक है, बच्चे ठीक हैं, तुम ठीक हो, खाना खाई कि नहीं खाई, बच्चे खाना खाए कि नहीं खाए, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। कहीं से कोई फ़ोन आया था, कहीं ससुराल से कोई फ़ोन आया, कहीं हमारे ऑफिस से आया, कहीं बाहर से आया, इधर से आया, उधर से आया, कहाँ से आया, किधर से आया, सब पूछ डालेंगे। लेकिन वो ये नहीं पूछेंगे कि मम्मी पापा भोजन करे कि नहीं, दादाजी भोजन किए कि नहीं, उन्होंने क्या खाया क्या नहीं खाया, इसके बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन दादा दादी जिंदा हैं तो वो, या पिताजी मम्मी जी जिंदा हैं तो उनको ये बात पता है कि मेरा बेटा घर आ गया या मेरा पोता घर आ गया, लेकिन मेरे से मिलने नहीं आया। वो सोए सोए बैठे बैठे सब सुनते हैं। आप ये मत सोचो कि वो नहीं सुनते हैं, वो लोग सुनते हैं, उम्मीदें करते हैं, आशा करते हैं कि चलो कहीं काम में फंसा होगा, कभी तो आएगा, मेरे से मिलेगा, कुछ तो बात करेगा। लेकिन आप नहीं मिलते हो, और उनके मन के अंदर, उनके आत्मा के अंदर एक कुचट सा रहता है, एक उनके अंदर ये भावना रहती है कि यार देखो कितने मेहनत से सब धन संपत्ति अर्जित किया, कितना मेहनत इससे पढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन आज ये व्यक्ति हमको पूछता तक नहीं है। अब आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाओगे, बड़े बड़े डाइनिंग टेबल लगे हुए, वो सब माँ बाप के धन, दादा दादी के धन से डाइनिंग टेबल लगी हुई है। आप भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन करोगे डाइनिंग टेबल पे, और जो वो दादा दादी बूढ़े लोग जो बैठे हैं, किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया है। कई लोग तो जी अनाथ आश्रम पहुंचा दे रहे हैं आज के समय में, कई लोग तो ले जाकर के उनको आश्रमों में छोड़ दे रहे हैं, वृद्धा आश्रम में छोड़ दे रहे हैं, कहीं कहीं छोड़ दे रहे हैं, मंदिरों में छोड़ दे रहे हैं, जाओ भाई अपने मर्जी से जियो। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन मैं उनकी बात तो नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ कि घर में रहने के बाद में भी वो माँ बाप दादा दादी इस हिसाब से चल रहे हैं कि जैसे कि समझो कि उनको जेल ही है। अब आप डाइनिंग टेबल पे खा रहे हो, पूरा खटर पटर बज रही है सब कुछ, तो उनको सुनाई देता है
कि कौन क्या निकाल रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन कैसे खा रहा है। अरे भैया एक बार उनको भी तो वहाँ बैठाओ। अरे शरीर महकता ही तो है, बाद में खा लेना, पहले उनको तो सम्मान दो। दादी को तो बुलाओ, दादा को तो बुलाओ, सबको बुलाओ, पहले उनको खिलाओ, फिर बाद में खाओ, फिर उसकी आनंद देखो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अपने खा लेंगे, सारी डाइनिंग टेबल पे टेबल खटखटा लेंगे, चम्मच बजा लेंगे, अपना सोने गए, और रूखी सूखी जो भी मिला वो बूढ़ा बाढ़ी को चला गया, दादी को चला गया, मम्मी पापा को चला गया। अब तो बुढ़े हो गए, अब उनका टाइम ही क्या, अब तो जाने वाले हैं। लेकिन जो उनकी अंदर से जो हाहाकार आती है, जो उनके अंदर से जो एक मतलब कि सोच आती है कि मेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, हमने इतना किया लेकिन इन बच्चों को थोड़ा भी शर्म नहीं है, पूछते तक भी नहीं है। कभी कोई बच्चा से कोई पिताजी ने पूछा, बेटा तेरे से एक बात करना था, तू समय देता तो मैं तेरे से बात करता, कुछ कहना था तेरे से। बोला ठीक है पिताजी, बताता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ। करते धरते करते करते कम से कम 6 महीने बाद या 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, हाँ हाँ बताइए पिताजी क्या कह रहे थे, बताइए थोड़ा जल्दी बताइए, मुझे ऑफिस जाना है। बेटा मैं वो कह रहा था कि वो फलानी वाली जो ज़मीन है, चाहे फलानी वाली घर है, चाहे वो बुआ के यहाँ एक बार जब जाना तो वैसा करना, चाहे वो कर देना, चाहे ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, मंदिर में ऐसे करने के लिए मैं बोला था, उतना थोड़ा सा चंदा दे देना, चाहे धूप अगरबत्ती करवा देना, मैंने बोला था। अरे आपको और कोई काम नहीं रहता, बस यही काम रहता है, ठीक है मैं देख लूँगा, आप चिंता मत करो। अब क्या हुआ, अब फिर उनके मन में एक बहुत बड़ा झटका लगा। फिर सोचने लगे कि वाह क्या तपस्या किया, कितना मेहनत किया, कैसे कैसे इन लोगों को बनाया। पोता फलाने अफसर है, बेटा फलाना अफसर है, अधिकारी है, बड़ा बिजनेसमैन है, और आज देखो हम ही को ऐसी ज़िंदगी की जिल्लत जीनी पड़ रही है, और जेल के कागार में अंदर बंद जिंदगी घुट घुट के जीने पड़ रहे हैं। तो वो जो देखो, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आपको श्राप देते हैं, कई बार गुस्से में आके बोल देते हैं तेरा सत्यानाश हो यार, समझता नहीं है। तो इसका मतलब नहीं कि उसने आपको कह दिया कि तेरा सत्यानाश हो और तुम्हारा सत्यानाश, अरे तू ऐसे ही बोल दिया। लेकिन जो उसके अंदर से हाय निकलती है, कलपता है, वही पितृदोष जाके बनता है। सुन लीजिए इस बात को, ये कलयुग है, ये द्वापर नहीं, त्रेता नहीं, और ये सतयुग नहीं है, कलयुग है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बात को समझिए। तो वही हाय जो लग जाता है, तो जो मरने के बाद जो वो एनर्जी आपके घर में छोड़ के जाते हैं, वो पितृदोष में बदल जाता है। समझ में आ रहा है बात? आपके घर में रिश्तेदार आया, रिश्तेदार आया, सब लोग खुशी मनाने, हल्ला गुल्ली होने लग गया, अरे फलाना आया, जिनकाना आया, सब कोई आया, बढ़िया से वो अच्छे अच्छे मिठाई लाए, सब कुछ लाए, आपने सब लोगों ने बांट बूट कर खाया, ठीक है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि उसको नहीं सुनाई देता है? उस घर में बैठे हुए बुजुर्ग को सब कुछ सुनाई देता है। आपका फर्ज है कि पिताजी दादी ये देखिए, ये है फलाने रिश्तेदार आए हैं, ये मिठाई लाए हैं, तो आप इसमें से खाइए, तब हम सबको देंगे। वो आपको दुआ के काम करेगा, आपको बद्दुआ का काम नहीं करेगा। वो दुआ आपके पूरी ज़िंदगी में फलीभूत हो जाएगी, जो चाहोगे वही होगा। लेकिन यहाँ तो सबसे पहले क्या होता है टेबल पे खोली जाएगी, चाहे इधर उधर खोली जाएगी, सब लोग अपना आंगन में डाइनिंग हॉल में अपना हल्लम गुल्लम मचाया, खा पिया, मौज मस्ती किया, जो भी है देख लेंगे बुढ़े बुढ़ी को बाद में। कहीं भी मंदिर मस्जिद जाना है, किधर भी जाना है, हाँ हाँ चलो चलो भाई कल चलते हैं, फलाने जगह चले जाएंगे, सब लोग प्लान बना के अंदर ही अंदर घूमने चल जाओ। 4 आदमी है, 4 गाड़ी लिए, अपना फैमिली चले गए, छोड़ना बुढ़े बुढ़ी को क्या करना है। बाद में उनको पता लगता है कि भैया ये तो फलाने जगह से घूम के आए, हमें तो पूछे भी नहीं। अंदर से वो रोएगा, गाएगा, वो तुम्हारा हाय लगेगा, वही हाय लगता है। उसी को पितृदोष कहते हैं, उसी को पितृदोष कहा जाता है, वही हाय है, समझे। और आप खूब ध्यान से इस वीडियो को जरा सुनते रहिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके परिवार में खुशी कहाँ से आती है, दादा दादी को खुशी कैसे मिलती है। तो
कई आदमी कहते नहीं, तो मैं अपने पिता को, मम्मी को, सबको माना, दादा दादी को भी सबको मानता था, सबको एक प्रकार से प्यार करता था सब लोग, और फिर भी मेरे पास में बताए पंडित जी कि नहीं, आपके कुंडली में शनि के साथ कहीं राहु है, आपके कुंडली में शनि के साथ कहीं केतु बैठे हैं, आपके जो एक जो क्या कहते हैं कि जो ग्रह होता है, एक जो राशि होते हैं, उनके साथ कई नक्षत्र को मिलाया जाता है, 2 2 3 नक्षत्र होते हैं, वो तीनों नक्षत्र जो है आपके कुंडली के साथ में बैठा है, यानी कि राहु और केतु इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं बैठ के कुछ ना कुछ दृष्टि डाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कुंडली का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है, तो भी पितृदोष उसको माना जाएगा कि इसमें भी पितृदोष है, उसमें भी पितृदोष है। इसीलिए अगर 13 पुस्त के अंदर भी पितृदोष चलती है तो भी आपको पितृदोष में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो भी आपके ऊपर पितृदोष आएगा ही आएगा। आप पितृदोष से मुक्ति आपको नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये जो पितृदोष आया कहाँ से आया? आपके 13 पुस्त पहले से आपका 10 पुस्त सही रहा, सबने अच्छा किया, लेकिन 11वां 12वां 13वां पुस्त में जहाँ कोई प्रॉब्लम ऐसे किसी पूर्वज के साथ में दर्दनाक सीन की गई है, किसी पूर्वज के साथ में गलत किया गया है, उसका अनादर किया गया है, उसको सही से देख रेख नहीं किया गया है, उसको तड़पा के मान के चलो कि वो अपनी ज़िंदगी को, अपने प्राण को छोड़ दिया, और जो उसकी हाय लगी वो 13 पुस्तों तक चलती रही। तो कोई कहता है कि मेरे माँ बाप जिंदा हैं, मेरी मम्मी है, मेरी पापा हैं, डैडी हैं, मैं किस लिए इसको करूं? अरे भैया क्यों ऐसे सोच रहे हो? 15 से 14 से 15 16 दिन का पितृपक्ष होता है, इसमें इस चीज़ को ज़रूर करो। एक तो ये हाय से बच जाओगे, और करना क्या है? सिंपल रिमेडी है। आप 15 से 16 दिन तक कौआ को भोजन दो, जो कौआ चाहता है, जो मन करे देख लो, जो खाता है वो खिला दो, उसकी इच्छा की चीज़ है। मछलियों को खिलाओ, गायों को खिलाओ, ये 3 चीज़ खिलाने से 15-16 दिन अगर आपके ऊपर पितृदोष है भी तो कुछ मुक्ति मिलेगी। हम पूरे की गारंटी हम नहीं लेते हैं, हम नहीं कह रहे कि आप एक ही बार में मुक्त हो जाओगे, नहीं, कुछ आपका ग्रह साथ आपको देगा, आपके जीवन में आप आगे चलोगे, आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होने लग जाएगी। ये है इसको करने से। और जो यहाँ से मर कर चले गए हैं उस लोक में, पितृलोक में, यहाँ का 1 बरस उनका 1 दिन का होता है। आप जब पढ़ोगे युगों का विभाजन तो कल्प और पल, क्षण, मास, ये सब में तो उसमें समझ में आएगा। तो जब पितृलोक 15 दिन के लिए, जब किस जोनी में आपको क्या पता है, वो प्रेत है, भूत है, किस जोनी में उसको मुक्ति मिला कि नहीं मिला। जब मुक्ति नहीं मिला है तो उसी को भेजा जाता है कि जाओ धरती पर, तुम अपने बच्चों को बोलो कि तुम्हें कुछ दें, तुम्हें पिंडदान करें, तुम्हें तर्पण करें, तुम्हें वो चीज़ दें जिससे तुम्हारी मुक्ति हो। तो इसीलिए एक चीज़ और ध्यान रख लेना, जब पितृदोष चलना शुरू हो जाए तो सुबह में 4 से 5 बजे के बीच में दरवाजे के पास पानी का छींटा जरूर देना, 15 से 16 दिन। इससे कई बार आपका, देखो जब पितृ आते हैं तो जहाँ जहाँ जिसका पितृ होगा और जिसका बच्चा, जिसका रिश्ते, मतलब उसका खून का, ब्लड का रिलेशन जहाँ होगा, वहाँ उसके दरवाजे पर वो इंतज़ार करेगा, कुत्ते के रूप में, कौए के रूप में, हैं, गाय भैंस के रूप में, जिस रूप में आएगा, एक चिड़िया के रूप में, पक्षी के रूप में भी वो पहुँचते हैं, और वहाँ उसको उसके ही बच्चे के थ्रू, उसके ही ब्लड और खून के थ्रू, उसके ही अपने नाती पोता के थ्रू, मतलब बेटा और पुत्र के थ्रू, पोते के थ्रू, जब उसको मिलता है कोई भी तर्पण और पिंडदान, और उसको मुक्ति मिलती है, अपने लोक में जाकर फिर दूसरे जन्म में प्रवेश करता है, और जो धरती पे रहने वाले हम जैसे मानव हैं उनके आशीर्वाद से हमारी अच्छाइयाँ होने लग जाती है। इसलिए ये है पितृदोष। तो पितृदोष और पितृ का श्राप,
यही चीज़ होता है। तो आप ये कभी मत सोचो कि मेरे मम्मी पापा जिंदा हैं, मेरे दादाजी जिंदा है। नहीं, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज से भी आपके ऊपर दोष चला आ रहा है। उस दोष को दूर करने के लिए आप 15 से 16 दिन कुत्ता, गाय, कौआ और चिड़ियों को पानी देना, कुत्ते को खाना देना, और उसके बाद में गऊ को घास खिलाना, कौओं को खिलाना, ये सारा चीज़ ज़रूर करना 10-15 दिन, जिससे आपको मुक्ति मिलेगा। आपके ग्रह आपको सपोर्ट करेगा, आपका नक्षत्र आपको सपोर्ट करेगा, आपका राशि आपको सपोर्ट करेगा। इसलिए आज मैं ये बता करके आपको इस जगह विराम करता हूँ। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइव सब्सक्राइब करिए। लाइक सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट्स में लिखिए हमें कि अगर आपको कोई अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए, श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष, पिंडदान, तो आप हमें बताएं, हम आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगे।